सबसे बड़ी खबर यह है कि 31 मार्च 2026 को खत्म हो जाएगा नक्सलियों का आतंक। देख लीजिए आप, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा। ये डेडलाइन है, ये तारीख है। 31 मार्च 2026 को खत्म हो जाएगा नक्सलियों का आतंक। ऐसा इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये लाइन विस्तार न्यूज की नहीं है, ये लाइन देश के गृह मंत्री अमित शाह की लाइन है। छत्तीसगढ़ से बहुत बड़ी खबर आई है। इस खबर की देश में चर्चा है, इसलिए सबसे पहले आपको आज खत्म होते नक्सलवाद की कहानी बताऊंगा। नक्सलवाद के खात्मे को लेकर बीजेपी की डबल इंजन सरकार ने कमर कस ली। गृहमंत्री अमित शाह ने एक बार फिर कह दिया है, अगले साल 31 मार्च से पहले देश नक्सल मुक्त होने वाला है। छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म होने वाला है। गृहमंत्री के इसी भरोसे पर आज बात करेंगे। प्रधानमंत्री के संकल्पों की कहानी बताएंगे और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में कैसे नक्सलवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है, विस्तार से बताऊंगा। आज बात बदलते बस्तर की करूंगा। आज चर्चा नक्सलवाद के खात्मे के प्रण की करूंगा, जिद की करूंगा। छत्तीसगढ़ में आज फिर बहुत बड़ी मुठभेड़ हुई है। हमारे सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। बदलते बस्तर के पन्नों में और खत्म होते नक्सलवाद के आंकड़ों में आज फिर से 30 नक्सलियों का नंबर जुड़ गया है। आज फिर हमारे वीर जवानों ने 30 माओवादियों को मार गिराया है। छत्तीसगढ़ का बस्तर, जो कभी नक्सलियों के आतंक के साए में जिंदगी गुजारने को मजबूर था, आज बस्तर के उन्हीं जंगलों में हमारे जवान अंदर तक जाकर, मीलों पैदल चलकर, नदी नाले पार कर, पहाड़ियों से होते हुए नक्सलियों के गढ़ में घुसकर, या यूं कहें कि नक्सलियों के सीने पर चढ़कर, गोलियों से भूनकर उनका खात्मा कर रहे हैं, उनका खात्मा कर रहे हैं। एक साथ दो बड़ी मुठभेड़ हुई है छत्तीसगढ़ में। पहली मुठभेड़ बीजापुर में हुई है, दूसरी मुठभेड़ कांकेर में हुई है। बीजापुर में हमारे वीर जवानों ने 26 नक्सलियों को मार गिराया है, 26 नक्सलियों को मार गिराया। और कांकेर में हुई मुठभेड़ में 4 नक्सलियों के शव बरामद हुए। मतलब नक्सलियों की डायरी से आज 30 नाम और काट दिए गए। नक्सलियों के खात्मे के लिए कैसे प्लान बनाया गया, सब बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आज की तस्वीरों को समेटती एक रिपोर्ट दिखाऊंगा, जिसमें विस्तार न्यूज ने 1:12 में यह बता दिया था कि मारे गए नक्सलियों की संख्या 20 से ज्यादा है, 20 से ज्यादा है। 1:12 में जब लोगों को यह खबर थी कि नक्सली एनकाउंटर में मारे गए हैं, तब हमने सटीक आंकड़ा बताते हुए कह दिया था कि 20 से ज्यादा नक्सली मारे गए हैं। यह आंकड़ा 25 तक भी जा सकता है। 26 नक्सली मारे गए। हमने ये बताया था कि बहुत बड़ा जखीरा मिला है, बहुत बड़ा जखीरा मिला है। आज हमारे सहयोगी संजय ठाकुर, युकेश चंद्राकर, तामेश्वर सिन्हा, सहनवाज ने चप्पे चप्पे पर एक मोमेंट को अपने कैमरे में कैद किया। क्या क्या कैद किया है देखना चाहते हैं? कैसे ग्राउंड जीरो में जाकर युकेश चंद्राकर लंबे समय के बाद, अपने भाई की दुखद मौत के बाद, आज लंबे समय बाद मैदान पर पहुंचे थे। और मैदान पर पहुंचकर एक एक तस्वीर को अपने कैमरे में कैद किया है, क्योंकि नक्सलवाद के खात्मे का सबूत विस्तार न्यूज दिखाना चाहता है। देखिए रिपोर्ट, फिर आगे बात करें। ये जवान कंधों पर, अपने कंधों पर माओवादियों के शव ढोकर आ रहे हैं। ये जवान माओवादियों से लोहा लेकर लौट रहे हैं। जंगलों में लंबे समय से जो लाल परचम लहरा रहा था, अब उस लाल परचम को ज़मीन पे रख करके आसमान पे तिरंगा लहराए जाने की कवायद किस तरह से चल रही है, ये उसकी बानगी है। इस तरफ जवानों की संख्या देखिएगा, लगातार विस्तार न्यूज़ आपको जवानों की तस्वीरें दिखा रहा है। यहाँ पर डीआईजी कमलोचन कश्यप जवानों का स्वागत करते हुए खड़े हैं और उनका हौसला अफजाई कर रहे हैं। इस तरह से माओवादियों को मार करके अगर वे हथियार नहीं डालते हैं तो कंधे पर ढो करके जवान वापस लौटते रहेंगे
तब तक जब तक कि माओवाद का अंत पूरी तरह से नहीं हो जाता। सर्चिंग में टोटल 26 जो हार्डकोर माओवादियों की जो शव बरामद हुई, साथ ही उनके पास से जो AK-47, SLR, इंसास, 303, BGL लॉन्चर, 315 बोर, 12 बोर आदि हथियार जो है बड़े पैमाने पर मिले हैं। एक तरफ DIG कमलोचन कश्यप और SP बीजापुर जितेंद्र यादव जवानों से हाथ मिलाकर कह रहे हैं शाबाश, और दूसरी तरफ आपको मेरे सहयोगी युकेश चंद्राकर दिखाई दे रहे हैं मोबाइल पकड़े हुए। यानी जहां जिले के सबसे बड़े अधिकारी एनकाउंटर करके लौटने वाले जवानों का स्वागत कर रहे हैं, उस ग्राउंड पर कौन मौजूद है? आपका अपना चैनल विस्तार न्यूज मौजूद है। क्यों? मैं आपको लगातार बता रहा हूं क्योंकि नक्सलियों पर यह कार्रवाई लगातार जारी है। आपको कुछ और आंकड़े बता देता हूं जिससे आपको यकीन होगा कि आखिर नक्सली किस तरह से लगातार मारे जा रहे हैं और कौन से साल में क्या हुआ है। देखिए जरा इसको। नक्सलियों पर इतनी ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई है कि सिर्फ इस साल यानी 2025 में अब तक 122 नक्सली को मार गिराया गया है। जनवरी से लेके अभी ये जो मार्च महीना चल रहा है इसका आंकड़ा बता रहा हूं। 122 नक्सलियों को मार गिराया गया, जिसमें जनवरी में 50 नक्सली मारे गए हैं, फरवरी में 40 नक्सली मारे गए हैं और मार्च में अब तक 32 नक्सलियों को हमारे सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। कुल मिलाकर इस साल 122 नक्सली अब तक ढेर हो गए हैं। 122 नक्सली ढेर हो गए हैं। जब से छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनी है, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में पिछले 14 महीनों में 159 मुठभेड़ हुए हैं, जिसमें 335 नक्सली मारे गए हैं। सोचिए कितना बड़ा आंकड़ा है। महज 14 महीने में 335 नक्सलियों का खात्मा डबल इंजन की सरकार ने कर दिया। इन मारे गए नक्सलियों से 400 से ज्यादा हथियार बरामद हुए हैं। 14 महीनों में करीब 500 IED जवानों ने डिफ्यूज किया है। 500 IED, 1200 से ज्यादा नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। नई पुनर्वास नीति और सुरक्षा बलों के दबाव के चलते करीब 1000 नक्सलियों ने समाज की मुख्य धारा में लौटने के लिए आत्मसमर्पण किया। डर के आत्मसमर्पण किया है कि अगर नहीं करेंगे तो मार दिए जाएंगे। और यह सब कैसे संभव हो पाया है जानते हैं? आज इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी आपको बताऊंगा, कैसे संभव हो रहा है और कैसे संभव हो पा रहा है। नक्सलवाद के खात्मे के लिए सालों से देश संघर्ष कर रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में नक्सलवाद के खात्मे के संकल्प को और बल मिला है और बल मिला है। देश को नक्सल मुक्त करने की दिशा में जिन लोगों का प्रयास रंग ला रहा है, वो आपको मैं दिखा देता हूं। वो कौन कौन से लोग हैं जिनके प्रयास से नक्सलवाद का खात्मा हो रहा है। स्क्रीन देख लीजिए जरा, मैं आपको सब कुछ दिखा देता हूं। नक्सलवाद के खात्मे का संकल्प। आज मैं ये 3 किरदार आपको क्यों दिखा रहा हूं? आज ये 3 किरदार क्यों दिखा रहा हूं? आज ये दिखा रहा हूं ताकि इतिहास में जब ये लिखा जाए कि नक्सलवाद कैसे खत्म हो रहा था, तो इन 3 चेहरों को याद किया जाए। छत्तीसगढ़ के लिए नासूर बन चुके इस नक्सलवाद को खत्म करने का संकल्प किसने लिया है? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। किरदार नंबर 1। कैसे? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री क्यों? किरदार नंबर 1। किरदार नंबर 2 देखिए कौन है। किरदार नंबर 2 अमित शाह और मुखिया प्रदेश के किरदार नंबर 3 विष्णुदेव साय CM। इन तीन लोगों ने देश को नक्सलवाद से मुक्त कराने का संकल्प लिया है। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और विष्णुदेव साय ने संकल्प लिया है। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री बनने से पहले ही यह ऐलान कर दिया था कि नया बस्तर बनाएंगे। बस्तर को लेकर पीएम मोदी ने जो सपना देखा, उसे गृह मंत्री अमित शाह ने पूरा करने का प्रण लिया। और डबल इंजन की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में बहुत तेजी से काम हो रहा है।
नक्सलियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। सिर्फ 14 महीने में, सिर्फ 14 महीने में 335 नक्सली मारे गए हैं, क्योंकि इन तीन चेहरों ने संकल्प लिया है नक्सलवाद खत्म करने। अब आपको एक एक करके इन तीन किरदारों की कहानी बताते हैं, कैसे इनके संकल्प से देश नक्सल मुक्त हो रहा है। एक एक सबूत दिखाते हैं, कब क्या प्रण लिया गया था, कब कौन सा वचन दिया गया था। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 साल से देश नक्सलवाद के दंश से बाहर आ रहा है। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री बनने से पहले ही छत्तीसगढ़ में यह संकल्प ले लिया था कि बम, बंदूक और पिस्तौल से खून बहाया जा सकता है, नई जिंदगी नहीं दी जा सकती। पीएम मोदी ने 28 मार्च 2014 को ही संकल्प लिया था कि वो बस्तर की धरती को लाल नहीं करेंगे, यहां हरियाली करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री सत्ता में आए। साल 2015, 2018, 2019, 2024 जब भी छत्तीसगढ़ गए या देश के किसी भी कोने में गए तो नक्सल मुक्त भारत के संकल्प को दोहराया। प्रधानमंत्री के नक्सल मुक्त संकल्प पर यह रिपोर्ट देख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे और एक एक किरदार पर इसी तरह विस्तार से बात करेंगे। सुनिए। बम, बंदूक और पिस्तौल से खून तो बहाया जा सकता है, लेकिन नई जिंदगी नहीं दी जा सकती। हमें तो खून नहीं बचा रहा है, पसीना बहाना है। इस धरती को लाल नहीं करना है, इस धरती को हरियाली करना है। कंधे पर हल वही समस्याओं का हल ला सकता है, कंधे पे गन ये समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता। जिन लोगों को लगता है ये मौत का खेल बंद होगा कि नहीं होगा, मैं देशवासियों आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, निराश होने की जरूरत नहीं है, ये भी बंद होगा। बम, बंदूक की दुनिया लंबी चलने वाली नहीं है। विजय प्राप्त होगा, शांति विजयी होगी। इन बच्चों के हाथ में कलम होनी चाहिए, बच्चों के हाथ में ये राक्षसी मनोवृत्ति के लोग बंदूक पकड़ा देते हैं। हमें बस्तर बदलना है, कहीं नहीं बदलना है, हमें नया बस्तर बनाना है कि नहीं बनाना है। आज माओवाद पीछे चला गया है, डरता है, भाग रहा है और विकासवाद आगे बढ़ रहा है। बीते 10 साल के अथक प्रयासों से आज नक्सलवाद भी भारत में अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। ये तो बात पहले किरदार की हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम उम्मीदवार रहते हुए इस संकल्प लिया और अब जब छत्तीसगढ़ में डबल इंजन सरकार है तो इस संकल्प को पूरा करने के लिए केंद्र से लेकर राज्य तक दोनों ही सरकारें प्रतिबद्ध हैं कि नक्सलवाद खत्म होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने 24 अगस्त को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से ही पूरे देश को नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन भी बता दी थी और कह दिया था कि मार्च 2026 तक देश नक्सल मुक्त हो जाएगा। नक्सली पाताल में भी छिपे होंगे तो जिनके हाथ में हथियार होगा वो मारे जाएंगे। इसके बाद अगले ही महीने 20 सितंबर 2024 को गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में नक्सल पीड़ितों से मुलाकात की। इसके कुछ दिन बाद फिर से एक बार गृह मंत्री ने दिल्ली में नक्सल प्रभावित राज्यों के अधिकारियों और मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की और जो डेडलाइन 24 अगस्त को दी थी उस पर कितना काम हुआ है इसको लेकर मंथन किया। मतलब जो प्लान गृह मंत्री अमित शाह ने बनाया है उस पर कितना काम हो रहा है उसका अपडेट भी लिया है। और 7 अक्टूबर 2024 को दिल्ली में ही गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि जरूरत पड़े तो बड़े अधिकारी नक्सल प्रभावित इलाकों में रात में रुके और हर अपडेट पर नजर बनाए रखें। इसके बाद 15-16 दिसंबर को तो गृह मंत्री अमित शाह नक्सल प्रभावित इलाकों में पहुंच गए। जिस बीजापुर में आज 26 नक्सली मारे गए हैं उसी बीजापुर में दिसंबर में गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे थे। खूंखार नक्सली हिडमा के बगल के गांव गुंडुम में पेड़ के नीचे गांव वालों से बातचीत की। गृह मंत्री अमित शाह के नक्सलवाद के खात्मे के संकल्प को दोहराती ये रिपोर्ट देख लीजिए, समझ जाएंगे कैसे खुद
नक्सलवाद को खत्म करने के लिए गृह मंत्री ने जिद की है, संकल्प लिया है। देखिए। हमारी लड़ाई अंतिम चरण में पहुंची है। 2026 मार्च तक पूर्णतया नक्सल समस्या से मुक्त कर पाएंगे। पाताल में भी छुप जाए, जिसके हाथ में हथियार है इसको न्यूट्रलाइज किया जाए। कि मेरे घर पर आज जो आप लोग पधारे हो, इससे बड़ा कोई मेहमान आ नहीं सकता, इससे बड़ा कोई व्यक्ति मेरे घर पर आ नहीं सकता। बोलो भारत माता की, दंतेश्वरी माई की। गृह मंत्री अमित शाह की ये तस्वीरें नक्सलवाद के खात्मे की गारंटी देने वाली हैं, गारंटी देने वाली। प्रधानमंत्री गृह मंत्री ने जो संकल्प लिए उसे पूरा करने का प्रण छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ धीरे धीरे नक्सल मुक्त हो रहा है, सिर्फ 14 महीने में। सिर्फ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इतने नक्सली कभी नहीं मारे गए। सिर्फ 14 महीने में 335 नक्सलियों को मार गिराया गया है। ये आंकड़े बार बार बताऊंगा, बहुत बड़ा आंकड़ा है, बार बार दोहराऊंगा। छत्तीसगढ़ इतिहास रच रहा है, इतिहास रच रहा है। खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जवानों से मिलने पहुंच जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, जवानों को खाना परोसते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कैसे नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ को लेकर संकल्पित हैं, किस तरह से विष्णुदेव सरकार, एक सरल शांत सौम्य मुख्यमंत्री इतने बड़े दाग को कैसे मिटा रहे हैं, उनका सिस्टम कैसे इसको जमीन पर उतार रहा है, इस रिपोर्ट को देखिए, ये भी समझ जाएंगे। देखिए। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी भी चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद समाप्त हो। आज जिस तरह से हम लोग नक्सलवाद के साथ लड़ाई लड़ पा रहे हैं, एक तो डबल इंजन सरकार का भी हम लोग को योगदान है। 2 दिन पहले ही हम बीजापुर गए थे और वहाँ पर 70 लोगों को नियुक्ति पत्र दे के आए हैं जो नक्सल पीड़ित परिवार के थे। चला ठीक है तो ना, फिर आपको कभी घर तो चपड़ा चटनी मिली कि नहीं? चपड़ा चटनी मिल ही। अच्छा, चला बढ़िया। मार्च 2026 तक नक्सलवाद को पूरे देश से समाप्त करने का संकल्प लिया है और उस दिशा में डबल इंजन की सरकार के कारण भी इस लड़ाई में हम लोगों को लाभ हो रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नई रणनीति बनाकर हमने माओवाद के कैंसर को नष्ट करने का काम किया है। आपको पूरी कहानी बता दी, कैसे प्रधानमंत्री मोदी कैसे 10 साल से नक्सल मुक्त भारत बनाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह बैठक कर रहे हैं, फिर प्लान बना रहे हैं और प्लान पर कितना काम हुआ उसके अपडेट के लिए दिल्ली में भी मुलाकात कर रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के संकल्प को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पूरा कर रहे हैं। और इसलिए ये 3 किरदार को इतने विस्तार से समझाना आपको जरूरी है। नक्सलियों का खात्मा, 30 नक्सलियों का खात्मा खबर हो सकती है, खबर बता के आगे बढ़ा जा सकता है, लेकिन जिसका जीवन ही छत्तीसगढ़ में बीता हो, हम छत्तीसगढ़ में जन्म लिए, ऐसे में छत्तीसगढ़ में लगे इस दाग को अगर साफ करने के लिए ये 3 जिम्मेदार नेता जिद पर हैं, प्रण ले चुके हैं, तो इस तस्वीर को दिखाना पड़ेगा और इतने विस्तार से दिखाना पड़ेगा। दरअसल जैसे ही केंद्र और राज्य सरकार ने यह तय किया कि मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद खत्म करना है, वैसे ही जवानों को बड़े बड़े ऑपरेशन चलाने की फ्री हैंड मिल गई।
जवानों को नक्सलियों के खिलाफ लड़ने के लिए बड़े संसाधन और हथियार उपलब्ध करवाया गया। जवानों ने तेजी से नक्सलियों के आधार वाले इलाकों में कैंप खोला, जिससे नक्सली अपने आधार वाले इलाकों को छोड़ पीछे हटने के लिए मजबूर हुए। जवानों के पास अब ड्रोन, यूएवी के अलावा कई अत्याधुनिक गैजेट हैं, जिससे जवान नक्सलियों की हर गतिविधि पर नजर रखने लगे। यही वजह है कि अब नक्सली जैसे ही जवानों पर हमला करने के लिए इकट्ठा होते हैं, जवान उन्हें घेर लेते हैं और नक्सलियों को हमला करने का मौका तक नहीं मिल पाता। समझ गए कैसे डबल इंजन सरकार नक्सल मुक्त भारत के मिशन पर आखिरी कील ठोकने की तैयारी कर रही है? पूरा प्लान बता दिया, संकल्पों को सुना दिया। अब आज क्या क्या हुआ है वो भी विस्तार से बता देते हैं। जवानों के शौर्य को सलाम है। 2025 के शुरुआती 3 महीनों में ही 122 नक्सली ढेर कर दिए गए हैं। 122 नक्सली ढेर हो गए। जवानों ने इतिहास रच दिया है, इतिहास रच दिया। आज भी बस्तर में 2-2 जगह मुठभेड़ हुई है। इन दोनों मुठभेड़ में 30 नक्सली मारे गए हैं। पहली मुठभेड़ बीजापुर में हुई है, जहां 26 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। दूसरी मुठभेड़ कांकेर में हुई है, जहां 4 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। चलिए दोनों मुठभेड़ के बारे में आपको बारी बारी से विस्तार से बता देता हूं। शुरुआत करते हैं बीजापुर से। दंतेवाड़ा बीजापुर की सीमा के गंगालूर क्षेत्र में जवानों को नक्सलियों के मौजूद होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद सीआरपीएफ, एसटीएफ, डीआरजी बीजापुर और सुकमा के साथ बस्तर फाइटर्स और कोबरा की टीम सर्च ऑपरेशन पर निकल गई। इसी दौरान किरंदुल की पहाड़ियों के नीचे जवानों और नक्सलियों में मुठभेड़ होती है, जिसमें 26 नक्सलियों को जवानों ने मार गिराया है। आमने सामने की लड़ाई में मार गिराया और मारे गए नक्सलियों से बड़ी मात्रा में AK-47 इंसास, बीजीएल लॉन्चर जैसे हथियार बरामद किए गए। जहां मुठभेड़ हुई उस इलाके में पश्चिम बस्तर डिविजनल कमेटी और PLGA कंपनी नंबर 2 के नक्सलियों की मौजूदगी रहती है। बीजापुर आज जिन 26 नक्सलियों को जवानों ने मार गिराया गया है बीजापुर में, ये सब कोई मामूली नक्सली नहीं है। इनके काले अध्याय की फहरिस्त बहुत लंबी है। ये सभी वही नक्सली हैं जिन्होंने 2010 में ताड़मेटला के हमले को अंजाम दिया था, जिसमें हमारे 76 जवान शहीद हुए थे। 76 जवानों को शहीद किया था इन नक्सलियों ने। और 15 साल बाद इन नक्सलियों को मारकर जवानों ने अपने शहीद भाइयों को श्रद्धांजलि दे दी। 6 अप्रैल को ताड़मेटला हमले की बरसी है और बरसी से पहले ताड़मेटला के गुनहगारों को उनके अंतिम अंजाम तक पहुंचा दिया गया है। इनका नाम लाल आतंक की लिस्ट से हमेशा के लिए मिटा दिया गया। आगे बताऊंगा, लेकिन पहले आपको रिपोर्ट देखना चाहिए। हमारे सुरक्षा बल के जवान पूरी बहादुरी से, वीरता से इस संकल्प को पूरा करने में लगे हुए हैं। मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलवाद समाप्त होगा। जवानों की भुजाओं की ताकत पर सशस्त्र नक्सलिज्म समाप्त होगा। माननीय अमित शाह जी का वो संकल्प अवश्य समय से पूरा होगा। दो 2026 तक आतंक और नक्सलवाद से पूरी तरह देश को और बस्तर को मुक्त करने का अभियान अमित शाह जी का है। छत्तीसगढ़ नक्सल समस्या से मुक्त होगा। लगातार हमारे जवानों का हौसला बुलंद हुआ है। हमारा पूरा छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त की दिशा में आगे बढ़ रहा है। 2026 तक नक्सलवाद को समाप्त करना है। उस दिशा में ये बड़ा कदम भी है और बड़ी सफलता भी है। अब नक्सलवाद एक बुझती हुई लौ है और वो थोड़े दिनों में बुझ जाएगी और नक्सलवाद समाप्त होगा। आज जब हमारे जवान ऑपरेशन को कामयाब बनाकर लौट रहे थे तो खुद डीआईजी कमल लोचन कश्यप जवानों को रिसीव करने मुदवेदी गांव पहुंचे। डीआईजी कमल लोचन कश्यप ने मुठभेड़ में शामिल जवानों को हाथ मिलाकर बधाई दी और उनका हौसला बढ़ाया। ये मुठभेड़ आसान नहीं थी, लेकिन जवानों के हौसले के आगे नक्सली टिक नहीं सके। जिस इलाके में मुठभेड़ हुई उसे आप नक्सलियों का पाताल लोक कह सकते हैं। यह इलाका पापाराव और लेंगू दादा जैसे खूंखार नक्सलियों का ठिकाना है। यहाँ हर कदम पर आईईडी, स्पाइक होल और बूबी ट्रैप का खतरा रहता है।
इसी इलाके में सबसे ज्यादा नक्सलियों की ट्रेनिंग होती है। नक्सलियों का ये ट्रेनिंग सेंटर है। लेकिन हमारे जवान हर मुश्किलों को पार करते हुए नक्सलियों के इस इलाके में दाखिल हुए। फिर कॉर्डन सर्च एंड अटैक की रणनीति अपनाते हुए जवानों ने नक्सलियों से लोहा लिया। घंटों की मुठभेड़ के बाद 26 नक्सलियों को जवानों ने मार गिराया। आज की मुठभेड़ में जिस नक्सली कमांडर पापा राव का नाम सामने आ रहा है, आखिर वो कौन है, कितना खतरनाक है, जानना चाहते हैं? देखिए जरा। पापा राव दंडकारण स्पेशल जोनल कमेटी का सदस्य है। इसकी उम्र करीब 52 साल है। पापा राव अपने साथ AK-47 हथियार रखता है। अलग अलग राज्यों में मिलाकर पापा राव पर 25 लाख का इनाम घोषित है। पापा राव देश का सबसे बड़े नक्सली हमले ताड़मेटला में भी शामिल था, जिसमें 76 जवान शहीद हुए। इसके अलावा इसी साल बीजापुर में हुए IED ब्लास्ट में भी पापा राव का हाथ था, जिसमें 8 जवानों की शहादत हुई थी। पापा राव को नक्सल संगठन ने प्रमोट करके स्टेट कमेटी मेंबर बनाया है और इसका नाम मोस्ट वांटेड नक्सलियों की लिस्ट में है। इस पूरे मसले पर क्या कह रहे हैं बस्तर के IGP सुंदरराज और DIG कमल लोचन कश्यप, आपको सुनना चाहिए। सुनिए। जैसा जिला बीजापुर के अंतर्गत मुठभेड़ में आमतौर पर पश्चिम बस्तर डिविजनल कमेटी के कैडर्स और PLJ कंपनी नंबर 2 का उपस्थित रहते हैं। दूसरी ओर जो जहां पर कांकेर और नारायणपुर के इलाका में जो मुठभेड़ हो रहे थे, उसमें आबूजमा डिवीजन का और उत्तर बस्तर डिवीजन का और PLJ कंपनी नंबर 5 का माओवादी कैडर को उपस्थित रहते हैं। सिविलियंस को जो है अपने जो है खोखली विचारधारा को थोपने के लिए जो उनकी जो हत्याएं किए हैं जो है, और साथ में अगर पहले देखेंगे तो इस क्षेत्र में बहुत सारी बड़ी बड़ी घटनाएं घटी, जैसे गंगालूर एरिया आपका गंगालूर थाना में भी जो है हमला हुआ है। आपका देखे होंगे तो पोंजेर नाला में एक बार एंटीलैंड माइंस को जो उड़ाया गया था, जिसमें हमारे CRPF के जो 24 जवान शहीद हुए थे, आपको याद होगा। तो और भी जो है कई, जैसे पामलवाया कैंप में भी फायरिंग हुआ था और कई बार जो है एम्बुश हुआ है इस क्षेत्र में जो है। तो बड़े बड़े जो है घटना यहाँ पर नक्सलियों ने किया है। बीजापुर की बात हो गई, अब बात करते हैं कांकेर की। जवानों को कांकेर नारायणपुर के सीमावर्ती माड़ इलाके में 35 से 40 नक्सलियों के मौजूद होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद DRG बस्तर फाइटर और BSF की संयुक्त टीम सर्च अभियान पर निकली थी। इसी दौरान जवानों और नक्सलियों में मुठभेड़ हुई, जिसमें जवानों ने 4 नक्सलियों को मार गिराया है। मारे गए नक्सलियों में 3 पुरुष और 1 महिला नक्सली शामिल है। मारे गए नक्सलियों में से 4 हथियार बरामद हुए हैं, जिसमें एक SLR भी शामिल है। मुठभेड़ में जवानों ने विजय रेड्डी और राजमन समेत कई बड़े कैडर के नक्सली लीडरों को घेरा था। जिस इलाके में मुठभेड़ हुई वहां आबूजमाड़ डिवीजन, उत्तर बस्तर डिवीजन और PLJ कंपनी नंबर 5 के नक्सली सक्रिय हैं। 30 नक्सलियों के ढेर होने की सफलता बहुत बड़ी है, लेकिन इस सफलता में हमने अपने एक जाबाज जवान को भी खो दिया है। नक्सलियों से लोहा लेते हुए बीजापुर DRG के जवान राजू ओयामी शहीद हो गए। शहीद राजू ओयामी को विस्तार न्यूज की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि। एंटी नक्सल अभियान में शहीद हुए जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे जवान हर बलिदान का बदला लेंगे। जवानों ने प्रण लिया है कि शहादत को भूलेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। गृह मंत्री अमित शाह ने X पर पोस्ट करके आज फिर मार्च 2026 की डेडलाइन को दोहराया। गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद के खात्मे के विश्वास को और मजबूत किया है और कहा है कि नक्सलवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने X पर पोस्ट करके जवानों को बधाई दी और लिखा है कि प्रदेश में नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई इसी तरह जारी रहेगी। इस पूरे मामले पर क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, ये भी सुनिए। हम अपने सुरक्षा बल के जवानों के साहस को नमन करते हैं। लगातार बहुत मजबूती के साथ वो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। बिल्कुल अब ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है और हमारे माननीय गृह मंत्री जी का भी संकल्प है कि 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है और उस तेज़ी के साथ काम भी हो रहा है और हमको पूरा भरोसा है कि माननीय गृह मंत्री जी का संकल्प पूरा होगा और हमारा जो बस्तर स्वर्ग है वहाँ भी पूरे देश दुनिया के लोग जा पाएंगे। छत्तीसगढ़ में जिस रफ्तार से एंटी नक्सल अभियान चलाया जा रहा है, इतना तेज अभियान आज तक कहीं नहीं चला है। मार्च 2026 की डेडलाइन पर जबरदस्त तरीके से काम चल रहा है। केंद्र सरकार ने संकल्प लिया है, शायद सरकार रणनीति बना रही है और जवान ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहे हैं और इसी ट्रिपल लेयर संयोजन से लाल आतंक का अंत हो रहा है, जिससे बस्तर की छवि बदल रही है। सब कुछ आपको बता दिया, लेकिन आज दिन भर राजधानी के लिहाज से क्या राजनीतिक हलचल है इतने बड़े हमले के बाद, मेरे वरिष्ठ सहयोगी मृगेंद्र पांडे देख रहे थे, जूझ रहे थे, बता रहे थे। जबकि संजय ठाकुर
नक्सलवाद के खात्मे की गारंटी की विस्तार न्यूज की वो न्यूज हैं जो पहचान बन चुके हैं कि अगर कोई बड़ी खबर होगी, नक्सल हमले की खबर होगी, तो सबसे पहले आप संजय ठाकुर के नजरिए से देखेंगे। संजय ठाकुर मेरे वो सहयोगी हैं जो 1:12 में मुझे सूचना देते हैं कि ज्ञानेंद्र जी, ये नक्सली हमले में मैं आपको ऑथेंटिक आंकड़ा बता रहा हूं। ये देखिए, जवान लौट रहे हैं। संजय कुछ बताना चाहते हैं, दिखाइए। संजय बताइए। जवान लौट रहे हैं, हमारे वो जवान जिन्होंने 26 नक्सलियों को ढेर किया, वो लौट रहे हैं। और देखिए, उन्हें पता है हम यहाँ खड़े तो हॉर्न बजाते हुए जा रहे हैं। ये वो जवान हैं जिन्होंने आज शौर्य की ये तस्वीर दिखाई है कि 26 नक्सली ढेर हुए हैं। ये जवान एक लंबा और थका हुआ ऑपरेशन करके वापस लौट रहे हैं, लेकिन इनके चेहरे पे मैं मुस्कान देख पा रहा था। ये सभी जवान अभी पुलिस लाइन जाएंगे। इस वक्त मैं नई पुलिस लाइन के सामने खड़ा हूं और यहीं पर उन मारे गए नक्सलियों के 100 उनसे जो जखीरा बरामद किया गया है उसे लेकर बाकी जवान पहुंचने वाले। देखिए, ट्रैक्टर आ गया है। देखिए, इस ट्रैक्टर में भी हो सकता है, क्योंकि एक ट्रैक्टर भी गया हुआ था जिसमें सामान लेके आ रहे थे नक्सलियों से जुड़े हुए। तो लगातार गाड़ियां आ रही है। पुलिस के अधिकारी जो हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं पुलिस लाइन में, क्योंकि कुछ ही देर में जवान जो है वो पहुंचने वाले हैं। और देखिए, मेरे साथ युकेश हैं। युकेश ने आज सबसे पहली तस्वीर दिखाई थी कैसे जब जवान लौट रहे थे वहां। अच्छा युकेश, क्या देखा आपने? पश्चिम बस्तर डिविजनल कमेटी समाप्त हो गई नक्सलियों की? खत्म हो गई ये नहीं बोल सकते भैया ना। दिक्कत क्या है ना कि इस समय में जो ऑपरेशंस चल रहे हैं, देखिएगा आज की रिपोर्ट ना, आज जिस तरह का रिजल्ट जवानों ने दिया है, उस रिजल्ट पे अगर अपन लोग गौर करते हैं तो टोटल मिलाकर 30 अभी तक के निकल कर आ रहे हैं। 26 हमारे बीजापुर जिले से निकल कर आ रहे हैं। जवानों का जोश कैसा था जब आप पहुंचे वहां पर? वो नो डाउट कि बहुत उच्च स्तर पे था, लेकिन ना एक चीज उनको खल रही थी कि उनका एक जवान जो है ना, जैसे हम लोग उन लोगों से मिले, जवानों से जब एंटर करें हम लोग, तो जैसे ही हम लोग जवानों से मिलते हैं तो एक जवान जिससे हम लोगों ने पहली बार बात की ऑफ द कैमरा, तो तब हमने कैमरा जो है ना ऑन नहीं किया था, तो उसने बोला कि भैया हमारा एक नुकसान हो गया भैया। तो ये तस्वीर दिखाते जाओ, हमारे जवान लौट रहे हैं, लगातार लौट रहे हैं। 1200 से ज्यादा जवानों का ये पूरा ऑपरेशन था और देखिए लगातार आप ये तस्वीरें देखिए, जवान लौट रहे हैं। मुदवेंडी गांव में जवानों ने नक्सलियों को 100 लेकर वो अपने डीआईजी से मिले, अपने एसपी से मिले और देखिए ये वो गाड़ियां हो सकती इसमें नक्सलियों के 100 हो सकता है लेकर जवान लौट रहे हैं। और देखिए कितनी बड़ी संख्या में जवान हैं, लगातार ये गाड़ियों के हेडलाइट देखिए, ये जवान लगभग 80 किलोमीटर का सफर तय कर वापस लौट रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि इन्होंने बस्तर में जो नक्सलियों की पश्चिम बस्तर डिविजनल कमेटी थी उस पर अब तक का सबसे बड़ा प्रहार किया है। पापाराव जैसे नक्सली जो हैं वो इस इलाके में आतंक का पर्याय थे। इस इलाके में जब भी फोर्स गई उसे एक बड़ा नुकसान झेलना पड़ा, लेकिन इस बार जवानों ने ना सिर्फ उस अभेद किले के नक्सलियों को भेदा है बल्कि उन्हें सबसे बड़ा अब तक का नुकसान पहुंचाया है। और देखिए तस्वीरें देखते जाइए, ये बड़ी संख्या जवानों की है जो अब वापिस लौट रहे हैं इस बड़ी सफलता के बाद। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण तस्वीर है और जब ये जवान लौटेंगे, जब वो नक्सली जो मारे गए हैं उनकी शिनाख्त होगी तो हो सकता है खबर और बड़ी हो जाए। हो सकता है कि विजय पोड़ियाम या फिर पापाराव जैसे बड़े नक्सली जो हैं वो इस मुठभेड़ में मारे गए हों, तो ऐसे में ये खबर और बड़ी हो जाएगी। हालांकि अभी पहली प्रायोरिटी ये है कि आखिरी जवान को भी जंगलों से सुरक्षित बाहर निकाला जाए। और देखिए क्योंकि 6 जनवरी को ऐसे ही जब जवान वापस लौट रहे थे तो नक्सलियों ने एक ब्लास्ट किया था, इसमें हमारे 8 जवान शहीद हो गए थे। यही वजह है कि इस रास्ते में, इस 60 किलोमीटर के रास्ते में जितने भी कैंप हैं उन कैंपों को हाई अलर्ट पे रखा गया है। सभी कैंपों के जवान बाहर हैं, लगातार पिछले 24 घंटों से इलाके में डिमाइनिंग का काम कर रहे हैं ताकि नक्सली हमारे लौटते हुए जवानों पर किसी भी तरह का कोई हमला ना कर पाए। और देखिए मैं लगातार देख रहा हूं, देखिए ये बाइकों की कतार देखिए, 1200 से ज्यादा जवान थे जो इस मुठभेड़ में शामिल थे। देखिए अब वो गाड़ी आ गई है, अब वो गाड़ी आ गई क्योंकि इंडिकेटर दिखा रही है पुलिस लाइन के लिए। तो देखिए ये गाड़ियां आ गई हैं शायद जो उन जवानों नक्सलियों को लेके लौटी हो। और देखिए लगातार जो सामान नक्सलियों के पास से बरामद हुए हैं वो सामान लेके पहुंच रहे हैं बाकी जवान। और देखिए ये डीआरजी, एसटीएफ, अच्छा सुकमा डीआरजी के भी जवान थे।
सुकमा से भी टीम को शामिल किया गया था। कोबरा के जवान थे, सीआरपीएफ के जवान थे। 1200 से ज्यादा जवानों का ये संयुक्त ऑपरेशन था। लगभग 24 घंटे से ज्यादा लंबा ऑपरेशन चला। सुबह 7 बजे पहली बार जवानों की नक्सलियों से मुठभेड़ हुई और उसके बाद लगातार 8 से 9 घंटे तक अलग अलग जगहों पे नक्सलियों से फोर्स की मुठभेड़ होती रही, जिसके बाद ये आंकड़ा लगातार बढ़ते गया। शुरुआती आंकड़ा 2 नक्सलियों के मारे जाने का था, लेकिन बढ़ते बढ़ते वो 26 नक्सलियों तक पहुंचा। हालांकि आपने ये पहले बता दिया था लगभग 12 बजे कि 25 नक्सली मारे गए हैं, तो बिल्कुल आंकड़ा वहीं पहुंचा। 26 नक्सली इस मुठभेड़ में मारे गए हैं। तो उसके लिए आपको भी सैल्यूट कि आपके पास वो सटीक आंकड़ा था कि कितने नक्सली मारे गए हैं। आंकड़ा मेरे लिए क्या सैल्यूट भेजा आपने ही था, मुझे जो मेरे सहयोगी बताते हैं वही मैं बताता हूं। कई बार आपकी व्यस्तता होती है तो आप व्हाट्सएप करके भूल जाते हैं कि इसको चलवा लीजिएगा। तो सैल्यूट आपको संजय, हम एक दूसरे की तारीफ करते रहेंगे, क्योंकि मेरे लिए तो आप सबसे मजबूत आधार हैं बस्तर में, और वो आपका ही फिगर था जो मैंने दर्शकों को बताया था। ये बात अलग है कि विस्तार न्यूज की कोशिश ये होती है कि हम फैक्ट के साथ कोई छेड़छाड़ ना करें, जो तथ्य है वही बताएं। और संजय ने कहा कि सर मुझे लगता है कि इतने लोग मारे गए हैं, मेरे अंदर के सूत्र बता रहे हैं। तो मैंने कहा आप पुख्ता हैं? बोले हाँ पुख्ता है। मैंने कहा चला दें? बोले चला दीजिए। और आखिर वही हुआ, 26 नक्सली मारे गए हैं। अब मैं थोड़ा पॉलिटिकल प्रयास जो हो रहे हैं, आज हमने किरदारों की बात की मृगेन जी, और मैं आपसे राजनीतिक इच्छा शक्ति का उदाहरण किस तरह से पेश किया जा रहा है। आपने लंबे समय से छत्तीसगढ़ की स्टेट पॉलिटिक्स को कवर किया है, लंबे समय से नक्सलवाद के खिलाफ चल रही रणनीति को प्रदेश सरकार के स्तर से कवर किया है। ये जो आप देख रहे हैं, इसके आधार पर आज की स्थिति में अगर मैं आपको कहूं कि राजनीतिक इच्छा शक्ति कितना बड़ा कारण हो सकता है नक्सलवाद को खत्म करने का, तो आपका जवाब क्या होगा मृगेन जी? देखिए, नक्सलवाद को खत्म करने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति ही सबसे महत्वपूर्ण कारण है। मैं आपको 1 साल पहले की घटनाओं का जिक्र करूंगा। जिस समय बस्तर में नक्सलियों पर अटैक होता था, नक्सली मारे जाते थे, तो कांग्रेस जैसी पार्टी या कांग्रेस के नेता ये कहते थे कि आदिवासियों की मौत हुई। लेकिन आज एक बहुत बड़ा बदलाव हमें देखने को मिला। विधानसभा में चाहे नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत हो या पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उन सभी नेताओं ने, कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने इस इनकाउंटर का समर्थन किया और सरकार की मुहिम की तारीफ की, जो बताता है कि बस्तर में या छत्तीसगढ़ में न सिर्फ सरकार का प्रयास चल रहा है, बल्कि विपक्ष भी अब ये मानने लगा है कि सरकार जो काम कर रही है, नक्सलियों को जो खात्मा करना चाह रही है, वो सही दिशा में चल रहा है। दूसरा प्रयास आपको बताऊंगा, दूसरे बयान की तरफ गृह मंत्री विजय शर्मा का एक बयान आया, जिसमें उन्होंने कहा कि अब वो दिन दूर नहीं है जब इंद्रावती नदी के किनारे शाम 6 बजे के बाद हम बैठकर चाय पिएंगे। ये बहुत बड़ा मैसेज है, बहुत बड़ा संदेश है। जिस तरीके से केंद्र में चाहे केंद्रीय गृह मंत्री हो अमित शाह या राज्य में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उसके बाद गृह मंत्री का ये बयान आना, वो बताता है कि ये जो डबल इंजन की सरकार है वो बस्तर को किस तरीके से नक्सलवाद से खत्म करना चाहती है। तीसरी एक और महत्वपूर्ण चीज़ बताना चाहूँगा, अभी कुछ सोलर एनर्जी को लेकर डील हुई है, जिसमें राज्य सरकार और तमाम एजेंसियों के साथ न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर वो बस्तर में बनने वाले हैं, वो कांकेर में बनेंगे, कांकेर में लगेंगे। तो राज्य सरकार न सिर्फ ऑपरेशन को अंजाम दे रही है, खूंखार नक्सलियों पर अटैक कर रही है, बल्कि विकास का भी एक रोड मैप तैयार कर रही है, जिससे आने वाले समय में बस्तर के युवाओं को, वहाँ के महिलाओं को, वहाँ के लोगों को न सिर्फ रोजगार मिलेगा बल्कि सुरक्षा भी मिलेगी। तो आप रोजगार के साथ सुरक्षा की गारंटी मृगेन जी, यही तो मैं आपसे सुनना चाह रहा था। इन्हीं गहराइयों को मैं विस्तार न्यूज के दर्शकों को बताना चाह रहा था कि एक एक किरदार को हमने कैसे ब्रीफ किया और एक एक आपने कहा कि नक्सलवाद का खात्मा और लोगों को सुरक्षा यानी भरोसा देना। आप दोनों सहयोगियों को, संजय ठाकुर थोड़ा आराम कर लीजिए, सुबह से मैं आपको देख रहा हूं, लगातार आपके चेहरे में वो थकान दिखाई दे रही है, लेकिन आपको जवानों के साथ सल्यूट है, क्योंकि आप और युकेश, शहनवाज, तामेश्वर, सारे लोगों ने वो ग्राउंड से तस्वीर यहां तक पहुंचाई। मृगेन जी, आपने राजनीतिक मायने बताए और मेरी आउटपुट की टीम जो लगातार इस पूरे नक्सलवाद के खात्मे के एक एक पहलू को समेटा और समेट कर आपको दिखाया, बताया, सबका धन्यवाद। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया।